अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, काफ़ी लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि हमें रेंटल पैनल यूज़ करना चाहिए या अपना खुद का पैनल बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में घूमता रहता है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, इसकी जगह पे एक और तीसरी चीज़ आ जाती है सोलर पैनल। ये तीन मतलब आपके पास चॉइसेस हैं, इसमें से आपको क्या करना चाहिए। आज मैं आपको इन तीनों के सवाल इस सवाल का जवाब दूंगा, इन तीनों में से आपके लिए क्या बेस्ट है और आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसएमएम पैनल बता देता हूँ क्या होता है जिनको नहीं पता। ठीक है, बेसिक सी नॉलेज है। एसएमएम पैनल सोशल मीडिया मार्केटिंग पैनल होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या, इसमें लाइक्स व्यूज़ फॉलो वगैरह की सर्विसेज वगैरह होती हैं जो आप यहाँ से अवेल कर सकते हो। किसी को सब्सक्राइबर करके देने ताकि वो अपना चैनल मोनेटाइज कर ले। ठीक है, किसी को टिकटॉक पे स्पॉन्सर सर्विस देनी है, फेसबुक स्पॉन्सर सर्विस देनी है। काफ़ी पैनल्स इस तरह की सर्विसेज वगैरह भी मुहैया कर रहे होते हैं, फराहम कर रहे होते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें जो है ना एसएमएम पैनल्स में होती हैं। ठीक है, मैनुअल सर्विसेज भी मौजूद होती हैं, तो इनको एसएमएम पैनल कहा जाता है। तो ये आपकी एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर ये सर्विसेज वगैरह डिस्प्ले होती है, उनका रेट लिखा होता है, बंदे उस पर पैसे डालते हैं, पेमेंट मेथड थ्रू ऑटोमेटिक सर्विसेज वगैरह लगती हैं और सारा काम होता है और इससे आपकी इनकम बनती है। ऐसा काम है, आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपकी इनकम बन रही है, सारा कुछ आपको पता है इस बारे में। तो चलें शुरू करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। जो सोक पैनल होता है ये बेसिकली एक कंपनी है जो आपको एक पूरा का पूरा थीम देती है, पैनल का होस्टिंग देती है, हर चीज़ मतलब इनकी अपनी होती है। डोमेन भी आपको देते हैं, सब डोमेन भी देते हैं। ठीक है, अब ये खुद कैसे कमाते हैं, आप जो इस पे पैनल पे सर्विसेज लिस्ट करोगे, जाहिर सी बात है उस पर कमीशन रखोगे, उस कमीशन में से ये 5% लेंगे। मतलब टोटल ओवरऑल जितना भी आपका सर्विस का रेट है ना, उसमें से ये 5% लेंगे। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें आप जो है ना अपनी 30% कमीशन रख के अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, 5% ये उसमें से ले लेंगे, तो इस हिसाब से 25% आपके पास आएगा, 5% आपको इनको देना पड़ेगा। वैसे ये टोटल ओवरऑल सर्विस में से 5% लेते हैं, तो इस हिसाब से इनका थोड़ा ज़्यादा बनेगा, 10% चलो बन जाता है। तो इस तरह करके ये आपकी कमाई में से आपसे पैसे लेंगे। ठीक है, कमाई में से। दूसरे नंबर पर जो आ जाते हैं ना अपने क्या नाम है ये वाले रेंटल पैनल वाले, ये लोकल प्रोवाइडर्स भी होते हैं और मतलब बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी होते हैं जिनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, प्रॉपर तरीके से सारा काम होता है। वो महंगे देते हैं, उनके पैकेजेस होते हैं कि भाई पर मंथ 1000 ऑर्डर आएंगे आपके, उसका हम इतने चार्ज करेंगे। अगर आपके 2000 ऑर्डर आ रहे हैं पर मंथ, उसके इतने चार्ज करेंगे। इनकी सपोर्ट भी अच्छी होती है, हर चीज़ A to Z होता है। डोमेन आपको रेंटल में भी खुद लगा सकते हैं, रेंटल में तो लगेगी खुद ही, सब डोमेन आप यूज़ ही नहीं कर सकते। और जो ये वाला पैनल है सो पैनल, इसमें भी आपको सब डोमेन मिल जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जो है आप अपने खुद की डोमेन लें, ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब जो तीसरे नंबर पे है ना ऑन एसएमएम पैनल, इसके अंदर आपकी होस्टिंग भी अपनी होगी, डोमेन भी सारी सी बातें अपनी ही होगी। ठीक है, रेंटल में भी अपनी होगी, इसमें भी अपनी होगी। और उसके अंदर आपको सोलर पैनल में दोबारा बता रहा हूँ ऑप्शन मिल जाता है सब डोमेन का, आपको उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इसमें आपकी होस्टिंग होनी चाहिए। आप डॉट ऑनलाइन के ले लें, वो सस्ती पड़ जाती है, या .com ले लें, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट है तो .online ले सकते हैं। अब होस्टिंग आपकी होगी, आपको उसके बाद एक पैनल की स्क्रिप्ट भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट किसको कहते हैं, वेबसाइट का जो कोड वगैरह होता है PHP के अंदर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ये वो हर चीज़, थीम वगैरह, उसकी वर्किंग, सारा कुछ वो एक स्क्रिप्ट होती है। मतलब बनी बनाई वेबसाइट, इससे ये कह लें बनी बनाई, आपको ना स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी। वो स्क्रिप्ट आप जाके इंस्टॉल करेंगे। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल बने पड़े हैं, इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द इस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा ये कैसे इंस्टॉल की जाती है। तो आप जो है ना अपनी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे और अपना पैनल स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसमें मसले क्या आते हैं कि आप एक प्रोफेशनल डेवलपर नहीं है, आपको इश्यूज़ आते हैं, कुछ मसले होते हैं, तो आप में हौसला होना चाहिए उनको सॉल्व करने का। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उनको कहाँ से रिसर्च करके सॉल्व करना है, आप कैसे नेटवर्क्स होने चाहिए, क्योंकि आप फिर फंस सकते हैं। अगर आपसे सॉल्व ना है तो आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिज़नेस काफ़ी छोटे लेवल पे और इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और आपने स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी जगह से ली और बहुत हैवी स्क्रिप्ट ली है, एक चले चलाए बंदे से स्क्रिप्ट ली है। ठीक है, स्क्रिप्ट कहाँ से लेने, कैसे लेने, उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनी पड़ी है, यहाँ पे आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर मैंने अपलोड कर दी होगी तो वो देखना, स्क्रिप्ट कहाँ से लेनी चाहिए वो भी आपको मैं गाइड कर दूँगा उस वीडियो में। तो वो स्क्रिप्ट आपकी अच्छी होती है, सब कुछ ओके होता है, तो फिर आपका सीन बेस्ट चलेगा, कोई इतना बड़ा रोला नहीं बनता। ठीक है, तो स्क्रिप्ट बस अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी कम यूज़र बेस है तो आराम से हैंडल हो जाएंगे। ज़्यादा यूज़र बेस है ना, आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं, 2-3 हज़ार यूज़र हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप खुद का बनाएं। आपको यही रिकमेंडेड है कि आप रेंटल लें, क्योंकि उस पर प्रोफेशनल्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, अच्छी सिक्योरिटी लगी होती है, हर चीज़ ओके होता है।
तो जब तक आपका अपना ओन सीन चल रहा है कोई मसला नहीं, आप चला सकते हैं, उसके बाद आप रेंटल की तरफ मूव कर सकते हैं। अब देखें हम इसका कंक्लूजन करते हैं। इसका कंक्लूजन ये है कि देखें सोलर पैनल जो है ना वो एक बिगनर के लिए बेस्ट है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो देखना चाहता है, अपनी किस्मत आजमाना चाहता है कि वो कर सकता है, इस फील्ड में काम कर सकता है कि नहीं, वो सोलर पैनल की तरफ जा सकता है। सोलर पैनल के काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम तक रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सोलर पैनल पर ही रहें, कुछ टाइम तक 1-2 हफ्ते तक या महीने तक आप देखें, अगर आपको काम समझ आ रहा है, आपसे हो रहा है, आपकी यूज़र बेस बन रही है, ठीक है, फिर आप मूव करें एक रेंटल की तरफ या अपने ओन पैनल की तरफ। अगर आप एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर आपके पास है, आपको टेक्निकल फील्ड में आप काफ़ी टाइम से आप काफ़ी अच्छी चीज़ें जानते हैं, कोडिंग शोडिंग ये वगैरह, आपको अच्छी नॉलेज है बग्स वगैरह फिक्स करने की, ठीक है, आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट आ गई है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी आ गई है, तो आप अपना ओन बना सकते हैं। लेकिन अगर इतने आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आप इतने अपने ऊपर मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि आप कोई बग आए, कोई मसला है तो आप उसको सॉल्व कर सकें या ना कर सकें, आपको कन्फ्यूजन है और आप थोड़ा सा डर भी जाते हैं इस तरह की जो है ना मसलों में, कोडिंग वगैरह के बग्स वगैरह के मसलों में आप थोड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ओन आप ना बनवाएं। अच्छा, सोलर पैनल में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये हैं कि उसमें आपको ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड्स नहीं मिलते ज़्यादातर, ठीक है, अगर आप इंडिया से हैं तो शायद उसमें हैं। उसके बाद काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं है, सर्विस डिसेबल ऑटोमेटिक नहीं होती, अगर प्रोवाइडर ने कोई सर्विस डिसेबल की है तो आगे से ऑटोमेटिक डिसेबल नहीं होती, काफ़ी ग्लिचेस वगैरह भी इसमें मौजूद हैं सोलर पैनल में, तो मैं आपको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाह रहे हैं तो सोलर पैनल को बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़ जो है ना, आप जो है रेंटल पैनल की तरफ मूव करें, वो बेस्ट है आपके लिए शुरू के अंदर। उसके बाद रेंटल के बाद अगर आप आपका बिज़नेस चल रहा है, हर चीज़ ओके हो रही है, ठीक है, तो आप रेंटल पर ही रहें, ठीक है, रेंटल से मूव ना करें। अगर आपको कोडिंग शोडिंग आती है, स्क्रिप्ट अच्छी मिल गई है, यूज़र बेस कम है और अगर आपके लिए रेंट देना मुश्किल हो रहा है, तो आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें, साइड पे होकर अपना खुद का पैनल बनाएं, होस्टिंगर पे होस्टिंग ले लें। अब मेरा फाइनल आंसर आप लोगों को यही है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप सोलर पैनल से स्टार्टअप ले सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सेकेंडली, अगर आपके पास ज़्यादा यूज़र्स हो गए, कुछ आपके जो है ना यूज़र्स वगैरह आ गए हैं आपके पास, आपकी डेली के 40-50 ऑर्डर्स आपकी वेबसाइट पर लग रहे हैं, काम करने वाले लोग आ चुके हैं, तो आपने अपने आप को देखना है कि आप किस स्टेज पर हैं, आप टेक्निकल साइट से हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आप चीज़ें वगैरह जानते हैं, आपके अंदर इतना हौसला है कि आप ये चीज़ें कर सकें, तो फिर आप अपना एक ओन पैनल बना सकते हैं। और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होना लाजमी है, कम से कम अच्छी खासी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो होस्टिंग आएगी, डोमेन आएगी, स्क्रिप्ट आएगी अच्छी खासी, तो काफ़ी खर्चा पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद भी आपको कोई मसला आता है, डेवलपर हायर करो, उससे वो मसला सॉल्व करवाओ, इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। अगर आप इस लेवल पे हैं तो आप फिर ओन पैनल बनाएं, अगर नहीं है तो आप एक रेंटल पैनल बनवा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखें, रेंटल पैनल हम भी प्रोवाइड करते हैं, अनलिमिटेड API कीज़ लगाएं, अनलिमिटेड ऑर्डर्स करें, कोई मसला नहीं है, पर मंथ हम आपसे फ़िक्स रेंट लेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ आपकी सॉल्व करके दी जाएगी, प्रॉब्लम्स वगैरह हर चीज़, ठीक है। तो अब देखें सोलर पैनल पे क्यों नहीं रहना, उसकी वजह क्या है। सोलर पैनल पे ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड्स नहीं है, ईजी पैसा मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, काफ़ी घपले हैं यार, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती हैं, तो ये फारिग है, उसको छोड़ दें आप। बेस्ट यही है कि आप रेंटल की तरफ जाएं या अपना खुद का बनाएं। उम्मीद है कि आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। मेरा फुल कोर्स है सोलर पैनल का, यहाँ पे देख सकते हैं, बिगिनर्स के लिए। अगर आप एक अच्छे लेवल पर हैं तो आप सोलर पैनल पे मत जाएं। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो हर चीज़ ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। अल्लाह हाफिज़।